नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में अलंकार के बारे में अध्ययन करवाएंगे। क्या होता है अलंकार? किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य के शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे अलंकार होते हैं। क्या परिभाषा है अलंकार की? किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, कहीं कहीं पर तीन भी भेद होते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में सीधे पूछ लिया जाए अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो क्या कौन कौन से दो मुख्य रूप से भेद होते हैं? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, और इन्हीं दोनों को मिलाकर एक तीसरा रूप आता है, वो अभयालंकार आता है। उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है हिंदी भाषा के अलंकार में, लेकिन पेपर में अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में अलंकार कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ पर शब्दालंकार, और कहीं पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वहाँ पर अर्थालंकार। चलिए अब शुरुआत करते हैं शब्दालंकार के बारे में। जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के निम्न भेद होते हैं जो कि हम आप बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले नंबर पर आता है अनुप्रास अलंकार। जहां पर कोई भी एक वर्ड कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिए, मैं एक वर्ड की बात बता रहा हूं। जहां पर एक वर्ड, एक या अक्षर कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ड कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। यहाँ पर एक वर्ड ता आ रहा है, ता ता ता, एक से कई बार आ रहा है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में एक और भाग होता है, अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है जो लटानुप्रास अलंकार कहते हैं। लटानुप्रास तो क्या होता है लटानुप्रास अलंकार? जहां पर एक शब्द, ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो, लेकिन उसके आने से उस पूरा वाक्य का अर्थ अलग हो जाए, वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। एक पूत मतलब सपूत, एक पूत माने अच्छा पुत्र, पूत माने होता है पुत्र, पूत सपूत को धन संचय, और एक पूत कपूत, पूत माने होता है पुत्र, लेकिन यहाँ पर खराब पुत्र के बारे में बात कही जा रही है, इसीलिए कहा जाता है जहां पर एक शब्द कई बार आए और अर्थ एक ही हो, पर उसके आने से वाक्य का अर्थ बदल जाए, वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा शब्दालंकार के दूसरे अलंकार के बारे में जिसका नाम है यमक अलंकार। तो अब आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है सोना, एक कनक माने होता है धतूरा।
दूसरा होता है जेते तुम तारे तेजे नभ में तारे। एक तारे मतलब तारना, किसी का उद्धार करना। एक तारे मतलब सूर वो तारा। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर, बेर मतलब होता है बेर, और 3 मतलब बार, समय। यहाँ पर समय दिया गया और यहाँ पर बेर। एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। एक तारे मतलब उद्धार करना, एक तारे मतलब जैसे सूर्य। एक बेर माने बेर खाने वाला, एक बेर मतलब कितने बार खाती है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार समाप्त होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारा श्लेष अलंकार। तो तीसरे नंबर पे आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है कि कोई भी शब्द एक बार ही आए और उसके अर्थ कई हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देता वार रहे, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ आए। पट जो है मुख्यतः एक शब्द एक बार ही आता है, पर उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक पट माने होता है वस्त्र, और एक पट माने होता है दरवाजा। उसी प्रकार प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ आए। एक लाल माने होता है पुत्र, और एक लाल माने होता है हीरे का पत्थर। हीरे का पत्थर। तो श्लेष अलंकार मुख्यतः एक शब्द एक बार ही आता है, पर उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, जो शब्द अलंकार का चौथा अलंकार है। अब आता है चौथे नंबर पर वक्रोक्ति अलंकार। जब कहने वाला व्यक्ति की बातों का सुनने वाला व्यक्ति जानबूझकर गलत अर्थ निकालता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन द्वार पर राधे मैं हरी, और उसने बोला, जो सुन रहा था उसने बोला क्या वानर का काम यहाँ। उसने अपना राम बताया कि मैं हरि हूं, लेकिन जब सुनने वाला कह रहा है बंदर का क्या काम है यहाँ पर, वहीं पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। यहीं पर शब्द अलंकार की समाप्ति होती है। अब दूसरे चलते हैं हमारे अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। क्या होता है अर्थ अलंकार? जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार भी निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार। तो क्या होता है उपमा अलंकार? जहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सिया का मुख चंद्रमा के समान है। सिया के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। वहीं पर क्या कहा जाता है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं उपमा अलंकार के 4 भेद बताता हूं। तो कौन से उपमा अलंकार के भेद होते हैं? उपमेय। उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण गुण जो उपमेय और उपमान में दोनों में मिलते हैं, वो साधारण गुण होते हैं। और कुछ वाचक शब्द, तुलना प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द होते हैं। जैसे सो, सा, सी, से, इव, सम, सदस्य, समान, जो, जिम, इम जैसे सरस। ये अगर शब्द भी आपको वाक्य में मिल जाए, सो, सा, सी ये शब्द मिल जाए वाक्य में, तो आप सीधे पहचान लेंगे कि वो उपमा अलंकार होगा। अर्थालंकार का पहला ये है उपमा अलंकार, और दूसरे नंबर पे आता है रूपक अलंकार। ये आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा रूपक अलंकार के बारे में। तो क्या होता है रूपक अलंकार? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप छुपा हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार जहां पर उपमेय की उपमा से तुलना की जाए,
रूपक अलंकार में जहां पर उपमेय का उपमान में भेद छिपा हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, चरण में कमल का भेद छुपा हुआ है। जैसे सीता का मुख चांद ही है, मतलब सीता का चांद के मुख में ही भेद छुपा हुआ है। सीता का मुख चांद ही है, मुख का चांद में भेद छुपा हुआ है। इसीलिए जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब तीसरे नंबर पे आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहां पर उपमेय में उपमान की, जहां पे उपमेय की उपमान की संभावना बनी रहती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। पहले नंबर पे पढ़ा था उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता था। दूसरे नंबर पे पढ़ा था रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान में भेद रहित आरोप छुपा हुआ होता है वहां पर रूपक अलंकार। और तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान से संभावना छिपी रहती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कुले का सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बढ़ाई, यहां पर संभावना हो रही है। एक नोट पॉइंट है जहां पर जनु जानू मनु मानू दिखाई दे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के कुछ शब्द हैं, जहां पर वो शब्द दिखाई दे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार में सोसासी से वो थे, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मात्र ये 6 शब्द हैं, जनु जानू मनु मानू जभऊ मनऊ, ये 6 शब्द जिस भी वाक्य में दिखाई दें वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद चौथे नंबर पे पढ़ेंगे विभावना अलंकार। तो क्या होता है विभावना अलंकार? जहां पर साधन ना हो और कार होता दिखाई दे रहा हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुन काना, कर बिनु कर्म करे विधि माना, जहां पर पद नहीं है तब भी वो चल रहा है और सुन नहीं सकता तब भी वो कर्म करे जा रहा है। जहां पर साधन ना हो और काम होता दिखाई दे रहा हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। इसके बाद अगला आता है विशेष सोक्ति अलंकार। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको विशेष सोक्ति अलंकार के बारे में बताऊंगा। क्या होता है विशेष सोक्ति अलंकार? विशेष सोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का विपरीत होता है। विशेष सोक्ति अलंकार में साधन तो दिया रहेगा, साधन तो दिया होगा लेकिन कार्य नहीं हो रहा होगा, वहां पर विशेष सोक्ति अलंकार कहलाते हैं। विभावना अलंकार में साधन नहीं होता था लेकिन काम हो रहा होता है, वहां पर विभावना अलंकार। जहां पर साधन हो लेकिन कार्य ना होता दिखाई दे वहां पर विशेष सोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे मोहे सुनि सुनि आवे हसी, पानी विच मीन प्यासी, मतलब मीन माने होता है मछली। इसमें बताया गया है मछली जो है पानी में ही रहती है लेकिन वो भी प्यासी है। इसी प्रकार कहा जाता है इस अलंकार में साधन ना हो, साधन हो परंतु काम नहीं हो रहा है। मछली पानी में ही है लेकिन प्यासी है, मतलब काम नहीं हो रहा है, वहां पर विशेष सोक्ति अलंकार होता है। अब अगले नंबर पे 6वें नंबर पे आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताऊंगा। जैसे आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे उस पार, राणा ने सोचा इस पर तब तक था चेतक था उस पार, मतलब चेतक के घोड़े के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले अलंकार के बारे में बताऊंगा। तो नंबर 7 पे आता है हमारा संदेह अलंकार। जब कभी उपमेय का उपमान में संदेह छुपा हो वहां पर संदेह अलंकार आता है। जैसे यह मुख है या चंद्र, मुख और चंद्र में संदेह हो रहा है कि ये चंद्र है कि मुख। जब कभी उपमेय में उपमान का संदेह हो
वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर हमारा अर्थ अलंकार समाप्त होता है। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है अभय अलंकार, जहाँ पर अर्थ और शब्द दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर अभय अलंकार आता है। अभय अलंकार का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए वह हिंदी में अलंकार में नहीं आता है। यहाँ पर हमारा अलंकार समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ, तब के लिए जय श्री राम, जय हिंद।